खुश आमदीद हमारे चैनल टाइम ट्रेवल्स पाकिस्तान पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं माजी की उन राहों पर। आज हम बात करेंगे इस सरजमीन की जो न सिर्फ तारीखी है बल्कि जज्बात से जार हुई भी है। तो आइए माजी के दरीचों को खोलते हैं। ये कहानी सिर्फ एक ज़मीन की नहीं, ये एक कौम की बका, कुर्बानी और जिदोजहद की कहानी है। ये कहानी है गज़ा की और फ़लस्तीन की, जहां हर ईंट के नीचे एक तारीख छपी हुई है। तो आइए जानते हैं फ़लस्तीन की असल तारीख। कदीम फ़लस्तीन। फ़लस्तीन का इलाका हज़ारों साल पुराना है। ये वही सरज़मीन है जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। ये इलाका मुख्तलिफ़ अतवार में मिस्रियों, यूनानियों, रूमियों और मुसलमानों के ज़ेरे हुकूमत रहा। सन 638 ईस्वी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में फ़लस्तीन इस्लामी सल्तनत में शामिल हुआ। यरूशलेम को मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के लिए मुक़द्दस मकाम समझा जाता है। फ़लस्तीन की तक़सीम 1900 की दहाई में बरतानिया ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया और सहूनी तहरीक को सपोर्ट किया। 1948 में इसराइल के क़याम के साथ ही लाखों फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया गया। इसे नकबा यानी तबाही का दिन कहा जाता है। पूरी दुनिया ने इसराइल को तस्लीम किया मगर फ़लस्तीनी अवाम बेवतन हो गए। गज़ा और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन कैंपों में रहने पर मजबूर हो गए। गज़ा पर हमले और मुज़ाहमत। गज़ा, जो फ़लस्तीन का एक छोटा सा इलाका है, बार बार इसराइली हमलों का निशाना बनता रहा है। 2006 में हमास के इक़्तिदार में आने के बाद इसराइल ने गज़ा की नाकाबंदी कर दी। खुराक, पानी, दवाइयाँ सब पर पाबंदियाँ लग गई। हर चंद साल बाद इसराइल गज़ा पर बमबारी करता है और हज़ारों मासूम बच्चे और औरतें शहीद हो चुकी हैं। मगर फ़लस्तीनी अवाम की मुज़ाहमत जारी है। वो ना झुके हैं, ना रुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया की खामोशी। अक़वाम मुत्तहिदा की कई क़रारदादों के बावजूद आज तक फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिला। बड़ी ताकतें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। मगर सोशल मीडिया और दुनिया भर के अवाम अब फ़लस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं। फ़लस्तीन की आवाज़ दबाई जा सकती, मिटाई नहीं जा सकती। मुसलमानों की फ़लस्तीन के साथ यकजहती की कई गहरी और जज्बाती वजूहात हैं जो मजहबी, तारीख़ी, इंसानी और सियासी बुनियादों पर कायम हैं। एक मजहबी अहमियत। मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम अल-कुद्स में वाक़ मस्जिद अक्सा इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। ये वही जगह है जहाँ से हुज़ूर नबी करीम मेराज पर गए थे। मुसलमानों के लिए ये मकाम क़िबला अव्वल भी है, यानी इस्लाम के इब्तिदाई दौर में इसी जानिब नमाज पढ़ी जाती थी। दो उम्मत मुस्लिमा का तसव्वुर। इस्लाम में तमाम मुसलमान एक उम्मत समझे जाते हैं, यानी एक जिस्म की मानिंद। अगर एक हिस्सा तकलीफ़ में हो तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म, जबर, कब्ज़ा और इंसानी हुकूक की पामाली पर पूरी दुनिया के मुसलमान दुखी होते हैं। 3. इंसानी हमदर्दी। फ़लस्तीनी अवाम, खुसूसन बच्चे, ख़वातीन और आम शहरियों पर बमबारी, जुल्म, बेघरी और पाबंदियाँ एक आलमी इंसानी मसला है। मुसलमान फ़लस्तीनियों को मज़लूम समझते हैं और उनसे हमदर्दी और यकजहती करते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो। 4. सियासी और तारीख़ी वजूहात। 1948 में इसराइल के क़याम के बाद लाखों फ़लस्तीनी बेघर हुए। मुसलमानों को ये अमल एक नाजायज़ कब्ज़ा महसूस होता है। मुसलमान उसे साम्राज्यी क़ुव्वतों की पुष्ट पनाही से किया गया जुल्म समझते हैं, जो इंसाफ के उसूलों के ख़िलाफ़ है। 5. इस्लामी उख़्वत और बेदारी। फ़लस्तीन की जिदोजहद आज़ादी को एक जिहाद राहत के लिए आवाज़ तस्वुर किया जाता है। कई मुस्लिम ममालिक, उलमा और तंजीमें फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, जिससे अवाम में भी यकजहती बढ़ती। फ़लस्तीन सिर्फ एक ख़ित्ता नहीं, ये इंसानियत का इम्तिहान है।
آئیے ہم بھی اس تاریخ کو جانیں، سمجھیں اور مظلوموں کی آواز بنیں۔ اگر آپ اس ویڈیو سے کچھ سیکھا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں فلسطین زندہ باد لکھیں۔